गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. को जय जगत। मेरा नाम सौ नम्रता चंद्रखंडगी, वर्धा, महाराष्ट्र से। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025। गीता प्रवचन अध्याय 15। ऐसा होने पर भी ये बात नहीं कि भक्ति में विशेष गुण न हो। किसी भी कर्म में जब भक्ति तत्व मिलेगा तभी वह सुलभ लगेगा। सुलभ लगने का अर्थ ये नहीं है कि कष्ट होंगे ही नहीं। उसका अर्थ यही है कि वे कष्ट नहीं मालूम होंगे, उल्टे आनंद रूप में मालूम होंगे, शूल फूल जैसे प्रतीक होंगे। भक्ति मार्ग सरल है, इसका तात्पर्य भी क्या है? यही कि भक्ति भाव के कारण कर्म का बोझ नहीं मालूम होता, कर्म की कठिनता चली जाती है। कितना ही कर्म करो वह न किए सा मालूम होता है। भगवान ईसा मसीह एक जगह कहते हैं कि यदि तू उपवास करता है तो चेहरे पर उपवास के चिन्ह नहीं दिखने चाहिए, बल्कि गालों पर सुगंधित उपटन लगे हो, ऐसा चेहरा प्रफुल्लित और आनंदित दिखना चाहिए। उपवास से कष्ट हो रहा है ऐसा नहीं दिखना चाहिए। सारांश यह है कि वृत्ति इतनी भक्तिमय हो कि कष्ट भूल जाए। हम कहते हैं न कि फल बहादुर देशभक्त हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। सुदंतवा तेल कढ़ाई में हंस रहा था, मुँह से कृष्ण विष्णु हरि गोविंद की ध्वनि निकल रही थी। इसका अर्थ यही है कि अपार कष्ट पड़ने पर भी भक्ति के प्रभाव से वह कुछ भी नहीं मालूम हुए। पानी पर पड़ी हुई नाव को धकेलना कठिन नहीं है, परंतु यदि उसी को धरती पर से चढ़ानों पर खींचकर ले जाना तो इतनी मेहनत पड़ेगी। नाव के नीचे यदि पानी होगा तो हम सहज ही तर जाएंगे। उसी तरह हमारी जीवन नौका के नीचे यदि भक्ति रूपी पानी होगा तो वह आनंद से खेई जा सकेगी, परंतु यदि वृक्ष होगा, रास्ते में रेत पड़ी होंगी, कक्कड़ पत्थर होंगे, खाई खड्डे होंगे, तो इस नौका को खींचकर ले जाना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। भक्ति तत्व हमारी जीवन नौका को पानी की तरह सुलभता प्राप्त कर देता है। भक्ति मार्ग से साधना में सुलभता आ जाती है, परंतु आत्मज्ञान के बिना सदा के लिए त्रिगुणों के उस पार जाने की आशा नहीं। तो फिर आत्मज्ञान के लिए साधन क्या? यही कि सत्व सातत्य से सत्व गुण को आत्मसात करके भक्ति के द्वारा उसका अहंकार और उसके फल की आसक्ति जीतने का प्रयत्न करना। इस साधना के द्वारा सतत अखंड प्रयत्न करते हुए एक दिन आत्मदर्शन हो जाएगा। तब तक हमारे प्रयत्न का अंत नहीं आ सकता। यह परम पुरुषार्थ की बात है। आत्मदर्शन कोई हंसी खेल नहीं है। रास्ता चलते यूं ही आत्मदर्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसके लिए सतत प्रयत्न की धारा बहानी होगी। परमार्थ मार्ग में शर्त ही यह है कि मैं निराशा को एक क्षण भी जगह न दूँ, क्षण भर भी मैं निराश होकर न बैठूं। इसके सिवा परमार्थ का दूसरा साधन नहीं है। कभी कभी साधक थक जाता है और कहने लगता है, तुम कारण तपसंयम क्रिया, कहो कहाँ अलौकी जय। भगवान, मैं तुम्हारे लिए कहाँ तक तप करता रहूं? परंतु यह कहना गौण है। तप और संयम का हम इतना अभ्यास कर ले कि वे हमारा स्वभाव ही बन जाए। कहाँ तक साधना करते रहे, यह भाषा भक्ति मार्ग में शोभा नहीं देती। भक्ति कभी भी अधीर भाव, निराशा भाव पैदा नहीं होने देती। जी उबने जैसी कोई बात उसमें नहीं होनी चाहिए। भक्ति में उत्तरोत्तर उल्लास और उत्साह मालूम होता रहे, इसके लिए बहुत सुंदर विचार इस अध्याय में बताया गया है। धन्यवाद।